दिव्या केसरवानी। हमारे चैनल एनसीईआरटी पाठशाला में मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। कुछ उनकी नजरों ने झुककर कहा, कुछ उनकी नजरों ने झुककर कहा, कुछ हमारी नजरों ने उठकर कहा, कुछ हमारी नजरों ने उठकर कहा। झगड़ा जो बरसों में चुपता खत्म हो गया बातों बातों में। झगड़ा जो बरसों में चुपता खत्म हो गया बातों बातों में। स्टूडेंट्स, मैं आपको इन पंक्तियों के माध्यम से ये बताना चाहती थी कि आज हम लोग श्रृंगार रस के बारे में पढ़ेंगे। श्रृंगार रस का मतलब ये होता है जहाँ पे दो लोगों के प्रेम के बारे में वर्णन किया जाए। ठीक है, तो बच्चों इसके प्रीवियस वीडियोस में हम लोग रस क्या है, रस के प्रकार, रस के अंग, ये सारी डिफिनेशन, ये सारी परिभाषा को हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग मेन श्रृंगार रस किसे कहते हैं ये पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग जानते हैं श्रृंगार रस किसे कहते हैं। नायक नायिका की सौंदर्य तथा प्रेम संबंधित वर्णन को श्रृंगार रस कहते हैं। नायक नायिका की सौंदर्य तथा प्रेम संबंधित वर्णन को श्रृंगार रस कहते हैं। यहाँ बच्चों ये कह रहा है कि नायक और नायिका यानी किसी काव्य में या नाटक में जहाँ पे भी किसी दो लोगों के बारे में, जहाँ पे नायक और नायिका के बारे में, प्रेम के बारे में वर्णन किया जाए, ठीक है, उन दोनों के बारे में जहाँ प्रेम के बारे में वर्णन किया जाए वहाँ क्या होगा, श्रृंगार रस होगा। ओके, तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा, श्रृंगार रस होगा। श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहते हैं। श्रृंगार इसका स्थायी भाव रति या प्रेम है। देखिए बच्चों, श्रृंगार रस का जो मेन पॉइंट है, जो इसमें जो बताया जाता है, इसमें यही बताया जाता है कि किसी प्रेम, किसी मतलब जैसे नायक और नायिका के बीच के प्रेम के बारे में वर्णन किया जाता है ना। तो यहाँ पे प्रेम, तो इसका स्थायी भाव क्या कहलाएगा, प्रेम, है ना। सिंपल सा है, इसका स्थायी भाव रति या प्रेम होगा। इसके अंतर्गत सौंदर्य, प्राकृति, सुंदर वन, बसंत ऋतु, पंछियों का चहचहाना आदि के बारे में वर्णन किया गया है। बच्चों इसके अंतर्गत क्या क्या चीज बताई गई है, जैसे कि सौंदर्य, प्राकृतिक यानी प्राकृतिक को देखकर हमारे मन में जो भाव उत्पन्न हो वो, और सुंदर वन को देखने पर हमारे मन में जो फीलिंग्स, जो भाव निकल कर आएंगे वो। बसंत ऋतु में अक्सर जब होता है तो वहां पे भी हमारे मन में अलग फीलिंग्स, अलग भाव निकल कर आते हैं। और पंछियों का चहचहाना आदि के बारे में वर्णन किया गया है। तो बच्चों ये हम लोगों ने श्रृंगार रस पढ़ा, श्रृंगार रस की डिफिनेशन देखी। ठीक है, अब आइए हम लोग श्रृंगार रस का एग्जाम्पल देखते हैं। कहत नटत रिछत खिचत, मिलत खिलत लचियात, भरे भौन में करत हैं नैनुन ही सो बात। भरे भौन में करत हैं नैनुन ही सो बात। बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, कहीं एक भरी सभा में बैठे हैं नायक और नायिका के बीच की वर्णन, यानी नायक और नायिका के बीच के बारे में जो बात हो रही है भरी सभा में, उसके बारे में यहाँ वर्णन किया गया है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, कहत नटत रिछत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैनुन ही सौ बात। भरे भौन में करत है नैनुन ही सौ बात। देखिए बच्चों यहाँ पे अक्सर कभी कभी क्या होता है, भरी सभा है, हाँ यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल है उसकी बात मैं बता रही हूँ आप लोग को। एक भरी सभा है, वहां पे नायक और नायिका है, ठीक है, लेकिन उस भरी सभा में क्या हो रहा है, वो एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वहां पे सभी लोग बैठे हुए हैं, तो उनको बात करने में लज्जा आ रही है, ये कहा जा सकता है। तो वो बात नहीं कर पा रहे, तो वो कैसे बात करेंगे, यहाँ पे बता रहा है नैनुन ही सौ बात, यानी वो कैसे बात कर रहे हैं, अपनी आंखों में वो बात कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, वो कभी क्या करते हैं, कहते हैं, कैसे कहते हैं, आंखों द्वारा कहते हैं। नटत रिझत, कभी नखरे दिखाते हैं, कभी रीझते हैं, कभी मनाते हैं। जब मनाते हैं तो उनकी आंखें क्या होती, मिल जाती। जब उनकी नैन मिलती हैं
तो उसके बाद क्या होता है, वो खिलत है। खिलत मीन्स क्या हुआ, खिलखिला जाते हैं। और फिर क्या होता है, लजियात, जब उनकी नजरें मिलती हैं, वो जब खिलखिलाते हैं, जब वो हंसते हैं, उसके बाद उनकी नजरें झुक सी जाती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें शर्म भी आ जाती है, लज्जा आ जाती है। ठीक है। भरे भवन में करत है नैनो ही सौ बात, यानी भरे भवन में नैनो ही नैनो उनके बीच बातें चल रही है। यानी क्या हो रहा है कि भरे भवन में वो आंखों ही आंखों में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। ओके बच्चों, ये वाला एग्जाम्पल आप लोग को समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग ये जानेंगे श्रृंगार रस के भेद। श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं? श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। पहला है संयोग श्रृंगार रस, दूसरा है वियोग श्रृंगार रस। बच्चों सबसे पहले हम लोग संयोग श्रृंगार रस के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पर नायक और नायिका के मिलन, मनोहर हंसी मजाक, छीना झपटी इत्यादि का वर्णन हो, वहाँ पे संयोग श्रृंगार रस होता है। यानी बच्चों यहाँ पे ये कहा जा रहा है, जहाँ पे नायक और नायिका के मिलन, मनोहर हंसी मजाक, छीना झपटी, इसका ये मतलब हुआ ऐसी जगह जहाँ पे नायक और नायिका की मिलन की बात हो। यानी ये संयोग, संयोग का मतलब ही क्या हो रहा है बच्चों, मिलन। संयोग का मतलब क्या हो रहा है, मिलन। यानी जहाँ पे मिलने की बात की जा रही हो, जहाँ पे प्रेम का भाव उत्पन्न हो रहा हो, कैसे, लेकिन मिलने की। ठीक है। तो जहाँ पे मिलने की बात कही जाएगी, हंसी मजाक होगा, छीना झपटी होगा, वहाँ पे क्या होगा, संयोग श्रृंगार रस होगा। ठीक है बच्चों। आइए अब हम लोग संयोग रस का एग्जाम्पल देखते हैं। संयोग रस का उदाहरण, राम के रूप निहारती जाने की, कंकन की नग की परछाई, याती सब सुत भूल गए, कर टेकी रही पर टारत नाही। बच्चों देखिए, ये जो एग्जाम्पल है वो तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। तो ये जो पंक्तियां लिखी गई हैं वो किस समय का वर्णन कर रहा है, जब श्री रामचंद्र जी और सीता जी का विवाह हो रहा था। तो उस समय को लेकर तुलसीदास जी ने ये कुछ पंक्तियां लिखी है। कहते हैं, राम के रूप निहारती जानकी, कंकन की नग की परछाई, याती सभी भूल गए, कर टेकी रही पर टारत नाही। देखिए क्या होता है, श्री रामचंद्र जी और सीता जी का विवाह हो रहा है। तो सीता जी श्री रामचंद्र जी के बगल में बैठी हुई है। हाँ, ऐसे श्री रामचंद्र जी बैठे हैं और सीता जी बैठी हैं। अब सीता जी का मन हो रहा है श्री रामचंद्र जी को देखने का, तो वो कैसे देखेंगे? यहाँ तो पूरी सभा है, तो सभा में कैसे वो देख पाएंगे, सभी लोग हैं यहाँ पे। तो अगर वो ऐसे देखेंगे तो उनको लज्जा आ रही है। तो उनको क्या हुआ, वो अचानक से देखती हैं कंकन की नग परछाई। वो अचानक से क्या अपना कंकन देख रही हैं, अपना कंगन देख रही हैं। तो जब वो अपना कंगन देखती हैं तो उसमें उनको श्री रामचंद्र जी की परछाई नजर आ रही है। तो वो कहती हैं, राम के रूप निहारती जानकी, जानकी मीन्स क्या हुआ, सीता जी। राम के रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाई, यानी जानकी यानी सीता जी राम जी की परछाई कहाँ देख रही हैं, अपने कंगन में देख रही हैं। यानी वो अपने कंटिन्यू कहाँ देखी जा रही है, अपने कंगन में ही देखे जा रही हैं। राम जी की परछाई को वो अपने कंगन में देख रही हैं। याती सभी सुध भूल गए, तभी क्या हो रहा है, याती सभी सुध भूल गए, यानी वो अगल बगल सारी चीजें भूल चुकी हैं। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो सब कुछ भूल गई हैं। लेकिन क्या कर रही, कर टेकी रही पर टारत नाही। यानी क्या हो रहा है बच्चों, वो जब रामचंद्र जी की परछाई कंगन में देख ली तो उनको वो बस देखी जा रही है। वो अगल बगल आसपास क्या हो रहा है वो सारी चीजें भूल चुकी हैं। बस किस में देख रही हैं, कंटिन्यू उनकी जो नजरें हैं वो अपने कंगन पे ही टिकी हुई है। ठीक है बच्चों, ये एग्जाम्पल आप लोग को समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग स्पष्टीकरण देखते हैं। अब इसमें एक एक चीज जानेंगे कि आश्रय क्या है, आलंबन क्या है ना। तो इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। स्थायी भाव, स्थायी भाव क्या है, रति, रति यानी प्रेम। ठीक है, यहाँ पे प्रेम की भावना है। यहाँ पे इस सेंटेंस को देखकर ही समझ में आ रहा है, इस उदाहरण को देखकर ही समझ में आ रहा है कि राम जी के प्रति
जो प्रेम है सीता जी के लिए ये यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो यानी क्या हुआ, प्रेम हुआ। आलंबन श्री राम हुए, आश्रय सीता जी हुई, उद्दीपन प्रतिबिंब हुआ, अनुभव उस प्रतिबिंब को देखना हुआ, संचारी भाव हर्ष और जड़ता, यानी हर्ष यानी खुशी, संचारी भाव क्या हुई, खुशी हुई। सीता जी उनको देखकर खुश हो रही हैं। यानी बच्चों देखिए आलंबन क्या होता है ये हम लोग पहले पढ़ चुके, आश्रय क्या होता है ये भी पढ़ चुके, उद्दीपन, अनुभव, संचारी भाव, सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके। बच्चों आलंबन कैसे हुआ यहाँ पे राम जी के लिए, तो देखिए हम आपको पहले ही बताए थे कि आलंबन मीन्स क्या होगा, जिसके मन में मतलब जिसके लिए, जिसको देखकर मन में जो प्रेम की भावना, जो भावना उत्पन्न होगी वो क्या कहलाएगा, आलंबन कहलाएगा। तो यहाँ पे किसे देख कर हो रहा है, राम जी को देख कर हो रहा है ना, तो राम जी क्या हुए, आलंबन हुए, ठीक है। लेकिन किसके मन में हो रहा है, तो सीता जी के मन में। यानी आश्रय क्या कहलाता है, जिसके मन में वो जो फीलिंग्स है, जो भाव है उत्पन्न हो रहे हो, वो क्या कहलाएगा, आश्रय कहलाएगा। तो किसके मन में है, सीता जी किसको देख रही है, राम जी को देख रही है। तो राम जी को देखकर उनके मन में जो भाव उत्पन्न हो रहा है, तो यहाँ पे जो भाव उत्पन्न हो रहा है वो प्रेम की भावना उत्पन्न हो रही है। आश्रय क्या कहलाएंगी, सीता जी कहलाएंगी। उद्दीपन प्रतिबिंब हो गया, अनुभव उस प्रतिबिंब को देखना हो गया, संचारी भाव जड़ता या हर्ष यानी खुशी हो गया। ठीक है बच्चों, देखिए हम लोग क्या पढ़े, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस किसे कहते हैं, इसमें नायक और नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधित का वर्णन किया जाता है। यानी जहाँ पे नायक और नायिका के मिलन के बारे में बताया जाए, जहाँ पे नायक और नायिका के प्रेम के संबंध के बारे में बताया जाए, वहाँ पे क्या होगा, श्रृंगार रस होगा। श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव प्रेम या रति होता है। श्रृंगार रस इसके अंतर्गत सौंदर्य, प्राकृतिक सुंदर वन, बसंत ऋतु, पंछियों का चहचहाना आदि के बारे में वर्णन किया जाता है। इसका उदाहरण बच्चों केवल हम समझा चुके हैं। और संयोग, श्रृंगार रस के भेद कितने होते हैं, 2 होते हैं, संयोग और वियोग। हम लोग ये पूरा पढ़ चुके हैं। बच्चों संयोग श्रृंगार रस किसे कहते हैं, हम लोग अभी पढ़े हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, वियोग श्रृंगार रस। अब हम लोग वियोग श्रृंगार रस के बारे में पढ़ेंगे। वियोग श्रृंगार रस जहाँ पर नायक नायिका का परस्पर प्रबल प्रेम हो लेकिन मिलन ना हो, नायक नायिका के वियोग का वर्णन हो, वहाँ पे क्या होता है बच्चों, वियोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार रस का क्या मतलब है, यहाँ पे फिर से हम लोग परिभाषा देखते हैं। जहाँ पर नायक और नायिका का परस्पर प्रेम हो लेकिन मिलन ना हो, यानी क्या कह रहा, प्रेम तो है उन दोनों के बीच में, प्रेम तो है लेकिन क्या नहीं है, मिलन नहीं है। या अर्थात नायक और नायिका के वियोग का वर्णन हो, वहां पे वियोग श्रृंगार रस होता है। बच्चों देखिए इसके पहले अभी हम लोग संयोग श्रृंगार रस के बारे में पढ़े थे। तो संयोग का मतलब क्या था, मिलना यानी मिलन, लेकिन वियोग का मतलब क्या हुआ, बिछड़ना यानी अलग हो जाना। ठीक है, बिछड़ना अलग हो जाना। तो वियोग का मतलब क्या हुआ, अलग होना। प्रेम तो है, दोनों के बीच में प्रेम तो है, लेकिन क्या हो रहा है, मिलन नहीं हो पा रहा। क्या हो रहा है, मिलन नहीं हो पा रहा है, अलग हो जा रहे हैं। वहां पे क्या होगा, वियोग श्रृंगार रस। ठीक है, आइए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं वियोग श्रृंगार रस का उदाहरण। निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जबते श्याम सिधारे, जबते श्याम सिधारे। बच्चों ये जो एग्जाम्पल है, राधा और श्री कृष्ण की बात कही जा रही है। यहाँ पे उन दोनों के बारे में यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि निस दिन बरसत नैन हमारे, यानी राधा जी कहती हैं निस दिन बरसत नैन हमारे, हर समय हमारी आंखों से आंसू बरस रहे हैं, हर समय हमारी आंखों से आंसू निकले जा रहे हैं। सदा रहत पावस ऋतु हम पर, यानी हमारे ऊपर क्या हो रहा है, सदा ही वर्षा ऋतु रह रही है। क्या रह रही है, वर्षा ऋतु रह रही है। जब ते श्याम सिधारे, यानी जब से श्याम चले गए। यहाँ पे राधा जी कहती है जब से श्याम चले गए। श्याम कहाँ चले जाते हैं, ये गोकुल छोड़कर मथुरा चले जाते हैं।
तब उस टाइम की बात कही जा रही है। उस समय राधा जी कहती है उनके वियोग में, यानी उनसे दूर हो गई हैं, प्रेम तो है, मिलना चाहती हैं लेकिन मिल नहीं पा रही हैं। तो उस टाइम राधा जी कहती हैं कि निस दिन बरसत नैन हमारे, यानी हमारी आंखों से हमेशा आंसू ही निकले जा रहे हैं, आंसू निकले जा रहे हैं। सदा रहत पावस ऋतु हम पर, हमारे ऊपर हमेशा वर्षा ऋतु है, हमारे ऊपर हमेशा क्या है, वर्षा ऋतु है। यानी हमारे जो आंखें हैं इसमें आंसू बंद हो ही नहीं रहे हैं, हमेशा मैं रोई जा रही हूँ, रोई जा रही हूँ। जब ते श्याम सिधारे, जब से श्री कृष्ण यानी मेरे श्याम चले गए हैं। ओके बच्चों, आइए अब इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। स्थायी भाव रति, रति यानी प्रेम, क्या है, स्थायी भाव रति है, रति मीन्स प्रेम हुआ। यानी देखिए बच्चों, इसमें जो हम लोग संयोग में पढ़े थे तो संयोग में भी क्या था, स्थायी भाव प्रेम था। यहाँ वियोग में भी क्या है, प्रेम है। संयोग में मिल नहीं पा रहे थे, सॉरी संयोग में मिलन हो रहा था लेकिन वियोग में क्या हो रहा है, मिल नहीं पा रहे हैं, बस इतना फर्क होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, स्थायी भाव प्रेम है। आलंबन क्या है, आलंबन में आश्रय और विषय है। आश्रय क्या होगा, आश्रय होगा आपका गोपियां और विषय होगी कृष्ण। उद्दीपन यादें, यानी कृष्ण की याद में राधा रोई जा रही है। हाँ, और फिर अनुभव तड़पना या रोना। अनुभव क्या है, तड़पना, यानी उनके वियोग में वो तड़प रही हैं मिलने के लिए और रोई जा रही हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे बच्चों। भगत देखी राजी हुई, भगत देखी राजी हुई, जगत देखी तो रोई। यानी बच्चों ये जो एग्जाम्पल है वो मीराबाई जी के लिए है। ठीक है, मीराबाई जी के द्वारा, मतलब ये मीराबाई जी के ऊपर है। ठीक है, क्या है, भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। यानी भक्तों को देखकर मीराबाई खुश होती हैं, भक्तों को देखकर मीराबाई खुश होती हैं, लेकिन जगत देखी रोई। लेकिन जहाँ वो जगत, यानी जहाँ वो दुनिया के लोगों को देखती हैं तो दुख हो जाती हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए जो ये दुनिया के लोग हैं, है ना, जो ये दुनिया है वो उनको श्री कृष्ण, देखिए यहाँ पे जो है मीराबाई भी किसकी दीवानी है, किसकी मतलब भक्त है, श्री कृष्ण की भक्त है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जगत देखी राजी हुई, सॉरी भगत देखी राजी हुई, यानी भक्तों को देखकर मीराबाई राजी हो जाती हैं, यानी भक्तों को देखकर मीराबाई खुश होती हैं। लेकिन जगत देखी रोई, लेकिन जगत यानी दुनिया के लोगों को देखती हैं तो वो रोने लगती हैं, उन्हें रोना आता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो दुनिया है वो उनको नायिका के रूप में, किसके रूप में, कृष्ण की नायिका के रूप में स्वीकार नहीं करते। क्योंकि मीराबाई को कृष्ण की नायिका के रूप में दुनिया के लोग जो है वो स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें यहाँ पे क्या हो रहा है, रोना आ रहा है। ठीक है, उन्हें यहाँ पे क्या हो रहा है, रोना आ रहा है। यहाँ पे श्री कृष्ण जी से वो वियोग की, मतलब कि क्या हो रहा है, यहाँ पे भी मीराबाई श्री कृष्ण जी से अलग है, उनके भक्त में विलीन है, और लोग उनके जो दुनिया के लोग हैं वो उनसे मिलन उनका नहीं होने पा रहा, उनको नायिका के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, वियोग श्रृंगार रस। ठीक है, देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा आज, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम लोग हास्य रस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।